हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 79 एंड चैप्टर नंबर 78 में हमने बात की थी ब्लेंडर के लिमिट लोकेशन कंस्ट्रेनर के बारे में, जिसमें हमने लोकेशन, स्केल एंड रोटेशन तीनों कंस्ट्रेनर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले फिर से एक नए एंड डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हर बंदा सीखना चाहता है। एंड इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको अपडेट कर दूं तो हो सकता है इस टॉपिक पे 3 से 4 या 5 पार्ट आएँ, जिसमें हम ओवरऑल सब चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं। इसमें सारी चीज़ें अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारे पास पार्टिकल भी 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इनको हम सबको समझेंगे। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स कैसे काम करती हैं इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जस्ट बेसिक्स ऑफ पार्टिकल सिस्टम। बेसिकली पार्टिकल सिस्टम कैसे काम करता है, पार्टिकल सिस्टम क्या होता है और पार्टिकल सिस्टम से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं जो घास का यहाँ पर ग्राउंड है, ये मैंने थ्रू आउट पार्टिकल सिस्टम से बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो पूरी घास है वो स्कैटर हुई है। तो हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारे पार्ट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी चीज़ें एडवांस होती चली जाएंगी। बट आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ पार्टिकल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल खोलता हूँ और हमने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल खोली और चलिए जी, यहाँ पे हमारी एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल खुल गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं जिसमें हम पार्टिकल यूज़ करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स होने वाला पार्टिकल का, जिससे आप समझ पाएंगे कि पार्टिकल क्या चीज़ होते हैं, कैसे पार्टिकल हम यूज़ करते हैं और पार्टिकल से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैं ओरली और चीज़ समझा देता हूँ कि पार्टिकल हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एमिटर, एक होता है हेयर। एमिटर जो होता है वो कंटिन्यूसली रिफॉर्म करता है पार्टिकल्स को, और जो हेयर होता है उसमें हमारे पास खुद के कंट्रोलर्स होते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पार्टिकल लेके वहाँ पर स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, और हम पार्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ हम उससे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम समझते हैं कि पार्टिकल सेटिंग हमारी मिलती कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करा तो हमारे पास कुछ सेटिंग्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अंडर दी मॉडिफाई सेक्शन के नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड पार्टिकल सेटिंग्स का। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने आज तक पार्टिकल यूज़ नहीं करा है, तो मैं आपको बताता हूँ पार्टिकल कैसे यूज़ करते हैं। जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन मिलेगा, जैसे प्लस आइकन होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसे कहते हैं ऐड पार्टिकल का आइकन्स। ठीक है, जैसे आप ऐड पार्टिकल का आइकन यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी और आपके सीन में कुछ मूवमेंट होने लग जाएगी। अगर अब मैं यहाँ पे अपना स्पेस बार प्रेस करूँ और एनिमेशन स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बॉल्स यहाँ पे बेसिकली हैं, वो यहाँ पे फॉल डाउन हो रही हैं। ठीक है, इन्हें बेसिकली कहते हैं होलोज। यहाँ पे 3D में इनको कहते हैं, मतलब ब्लेंडर में इन्हें होलो कहते हैं, होलो। ठीक है, इनका नाम होता है होलो। एंड आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली रिफॉर्म हो रहे हैं और नीचे जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके यहाँ पे ये ख़त्म भी हो जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे। ठीक है, और जो हमारी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे ही वो टाइमलाइन पे एंड हो रहा है वैसे हमारे पार्टिकल्स जो गिरना है वो बंद हो जा रहे हैं। ओके, तो ये तो आपका बेसिक आपका क्लियर हो गया कि जैसे हमने पार्टिकल ऐड करे तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो फॉल डाउन होने लग गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स है हमारी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है हेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये एमिटर पे सेट है और यहाँ पे अगर मैं जैसे इसको एमिटर से हेयर सेट करूँगा तो हमारे पास कुछ इस टाइप के हेयर काइंड ऑफ कुछ थिंग्स आ जाएंगे, स्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, पर हेयर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एमिटर के बारे में कि एमिटर क्या करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो एमिटर है और जो हेयर है उसकी जो सेटिंग्स हैं, कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो दोनों में सेम है। ठीक है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए, नंबर ऑफ़ सीड्स हो गई हैं। ठीक है, फ्रेम रेट हो गया, लाइफ टाइम हो गया और लाइफ टाइम रेंडमनेस। ठीक है, फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज सिर्फ इन सारे ऑप्शंस के बारे में और थोड़ा बहुत नीचे के ऑप्शंस अगर देखते हैं, अगर हम आपको बता पाऊँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है नंबर्स। ठीक है, जो यहाँ पर नंबर्स हैं बेसिकली ये हमारे पार्टिकल्स के नंबर हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। देखिए अभी तक 1000 पार्टिकल थे, अब 10,000 पार्टिकल आ गए। अभी आप ध्यान से देखेंगे। ओके, एंड वैसे ही अगर मैं इनको कम कर दूं तो अगर मैं इसको कर दूं 100 तो ये 100 ही पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो
ओके तो ये बेसिकली जो नंबर ऑप्शन है वो है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको बाय डिफॉल्ट 1000 सेट कर देते हैं। फिर दूसरा होता है सीड। सीड क्या काम करता है कि पार्टिकल कैसे निकलेंगे, इन द सेंस कि अभी आप देख सकते हैं पार्टिकल कहीं से भी निकल रहे हैं, आप चाहते हैं सीड चेंज हो जाए तो पार्टिकल थोड़े ऐसे निकलेंगे, पार्टिकल थोड़ी और तरीके से निकलेंगे। सीड मतलब होता है कि डिफरेंट तरीके से पार्टिकल का फेसेस से निकलना बेसिकली, ठीक है। अगर मैं सीड का आपको एक नॉर्मल बेसिक ऑप्शन बताऊँ तो सीड मतलब होता है कि आपके पास टाइप्स हैं कि पार्टिकल कैसे कैसे अपीयर होंगे, कैसे कैसे रिलीज होंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम एंड। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो कौन से फ्रेम से स्टार्ट होगा और कौन से फ्रेम पे एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फुल फ्रीडम है। अब इसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, पहले आपको फ़ायदा समझा देता हूँ। फ़ायदा इन द सेंस मतलब कि अगर मान लो आपको कोई एक ऐसा एनिमेशन है कि जिसमें आपको दिखाना है कि आपका जो 40 फ्रेम तक है एनिमेशन, उसमें आपका कोई भी चीज़ अपेयर नहीं हो रही है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, पर 40 फ्रेम के बाद जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट एंटर करता है वैसे ही आपके सीन में पार्टिकल भी अपेयर हों, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा 50 फ्रेम पे जाके पार्टिकल शुरू हो। तो अब क्या होगा, आपका जो 50 फ्रेम के बाद जो भी आपका एनिमेशन होगा वो 50 फ्रेम के बाद आपका मतलब जो आपका पार्टिकल है वो बनना शुरू होगा बेसिकली, ओके। बट इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान यही है कि आप इस पर की फ्रेम्स नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आप और सेटिंग्स में यहाँ पे की फ्रेम्स लगा सकते हैं, पर यहाँ पे आप की फ्रेम ऐड नहीं कर सकते। अगर इस पर की फ्रेम होता तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता। क्यों मज़ा आता, क्योंकि हम उसको फिर मैनुअली अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, पर ठीक है ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है की फ्रेम की, ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक यही है कि हम इस पर की फ्रेम नहीं लगा सकते हैं। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एंड फ्रेम की, आपको कितना एंड फ्रेम रखना है। जैसे कि अभी 200 है, आपको 250 करना है, आप 250 कर दें। आपका अगर टाइम लाइन 250 की है तो आप इसे 250 कर दें, ठीक है। तो आपके 250 फ्रेम तक जो पार्टिकल्स हैं वो चलते रहेंगे, ओके। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लाइफ टाइम का। अब ये लाइफ टाइम क्या चीज़ है, लाइफ टाइम इन द सेंस मतलब अगर आप ध्यान से देखें कि जो हमारा पार्टिकल है ये जा रहा है और एक टाइम पे जाके यहाँ देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अभी जो लाइफ टाइम है बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 50 पे सेट हो रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 50 इन द सेंस मतलब कह सकते हो पर 50 फ्रेम पे जाके जो पहला फ्रेम से जो पार्टिकल निकला था वो पर 50 फ्रेम पे जाके वो डाई हो जाएगा, ठीक है। इन द सेंस अगर मैं आपको दोबारा से समझाऊं कि अगर यहाँ का आपका कोई पार्टिकल निकला है तो जब वो 50th फ्रेम पर पहुँच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे वो उस पर डाई हो जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है, आप उसको चाहते हैं कि ये 100 हो जाए, तो अब क्या होगा, आपका पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा लंबे तरीके से देर तक जिएगा। ध्यान देखिए, पहले कम होता अब वो ज़्यादा, अब वो पर 100 फ्रेम पर डाई हो रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका पार्टिकल 100 पे ना, आपका पार्टिकल 3 फ्रेम पे या 10 फ्रेम पे डाई हो जाए, तो वो निकलते ही फिर डाई होना शुरू हो जाएंगे। देखिए 10 फ्रेम पे जाते ही तो पर 10 फ्रेम पे वो डाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो ये 10 है ये फ्रेम है, ठीक है। जो पहले फ्रेम से निकला है वो 10 फ्रेम पे जैसे ही पहुँचेगा, वो वाला पार्टिकल जो ये वाला पार्टिकल निकला है वो जैसे ही 10 फ्रेम पे पहुँचेगा वैसे ही वो डाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल सेट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 50, ठीक है। अब एक वो है यहाँ पे नया ऑप्शन, वो है लाइफ रैंडमनेस, ठीक है, लाइफ टाइम रैंडमनेस। अभी क्या है कि पार्टिकल पर्टिकुलर एरिया पर जा रहे हैं, वहाँ पे वो मर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार नहीं, ये तो सारे एक साथ ही यहाँ पर डाई हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ पहले डाई हो जाए, कुछ बाद में डाई हो, तो आप यहाँ से उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 करा मान लो, या सॉरी 1 किया। जैसे ही मैंने 1 किया, अब देखिए कुछ पहले यहाँ पर डाई हो रहे हैं, कुछ बाद में डाई हो रहे हैं, कुछ देखो कुछ ऊपर ही डाई हो जा रहे हैं, कुछ नीचे आके डाई हो रहे हैं। तो इसमें क्या थोड़ा रैंडमनेस हो रही है। अब ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे डस्ट है, ठीक है। आपको दिखाना चाहते हैं कि कहीं पर डस्ट ज़्यादा आ रही है, कहीं पर डस्ट कम है, और इसका जो एक बेनिफिट ये है कि आप इस पर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, तो आप उस रैंडमनेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि वेयर यू वांट टू डाई योर पार्टिकल, एग्जैक्टली विच टाइम यू वांट टू डाई। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कहाँ पे अपने पार्टिकल को डाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है की फ्रेम का, जैसे आपके पास सीड में भी ऑप्शन है। सीड में क्या है कि आप चाहते हैं कि 10 फ्रेम तक वो इस पोजीशन पर निकले, 10 फ्रेम के बाद वो किसी और स्टाइल पर निकले, तो आप यहाँ पर भी वो की फ्रेम लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी कूल यहाँ पे फीचर है, पर हमारे पास फ्रेम रेट पे नहीं है। इट्स ओके, उसका भी ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है, उसके बिना भी काफ़ी अच्छे काम होते हैं, तो उसको आप इतना माइंड मत करिएगा। पर हाँ, हमारे पास लाइफ टाइम पे भी यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम रैंडमनेस पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। और अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आपको एक छोटा बिंदु मिलेगा ना, आप समझ सकते हैं उस जगह पर आप की फ्रेम लगा सकते हैं, उसको आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो आई होप आपको अभी तक ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा इनके प्रति कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं। आई होप आपको होल सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करके जाएँ, क्योंकि लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं पर लाइक्स नहीं करके जाते। तो मैं इस बार का एम रख रहा हूँ कि 50 लाइक तो एटलीस्ट मेरे इस वीडियो पर कर ही देना आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा सोर्स ऑप्शन। अब सोर्स ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल है पर आप समझिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको चीज़ें थोड़ा दिख रही होंगी कि क्रिटिकल हैं, पर नहीं, बहुत ईजी है। आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए जी, क्या है पहला ऑप्शन हमारा? पहला हमारा ऑप्शन है इमिट फ्रॉम, ठीक है। अब जैसे लिखता हूँ इमिट फ्रॉम, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है इमिटर, एक है हेयर। तो वो इमिटर मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली वो इमिट होते रहेगा, किसी चीज़ से निकलते रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या अभी तक हमने बात करी थी कि इमिशंस की, मतलब कि कहाँ कहाँ से चीज़ें कैसे कैसे निकलेंगी, कैसे कैसे होंगी। अब हो रहा है कि सोर्स क्या होगा उसका, किस चीज़ से वो निकलेगी बेसिकली, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे आप इमिट फ्रॉम पर आ रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्टिसेस, एक होता है फेसेस और एक होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी ये फेसेस पे सेट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो इमिट है अभी फेसेस से हो रहा है, मतलब कभी कहीं यहाँ से हो रहा है, कहीं यहाँ से हो रहा है, कहीं यहाँ से हो रहा है, ठीक है, फेसेस से हो रहा है। अब मान लीजिए अगर आप इसको थोड़ा सा सब डिवाइड कर देते हैं, मैंने इसको 2-3 बार सब डिवाइड कर दिया, अब क्या होगा, या फिर 2-3 बार छोड़ो, मैं इसको इतनी वाली सब डिवाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इमिट फ्रॉम एज अ वर्टिसेस। अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ देखो, जहाँ जहाँ पे वर्टिसेस है ना, सिर्फ वहीं पर निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल और बताऊं कि अगर मैं इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं, बिल्कुल ज़ीरो रखूं और उसके बाद यहाँ पे मैं सेट करूं इमिट फ्रॉम एज अ वर्टिसेस, तो ये 4 कोने के वर्टिसेस है ना, सिर्फ यहीं से ये निकलेगा। देखिए ध्यान से, सिर्फ वर्टिसेस से ही ये निकल रहा है। बहुत बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके लिए, ठीक है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब इमिट फ्रॉम का जो हमारा जो बेसिकली सोर्स ऑप्शन है, ये बहुत ही यूज़फुल सोर्स ऑप्शन है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें चीज़ें चाहिए तो होती हैं बहुत सारी स्कैटर करने के लिए, पर वो नंबर वाइज चाहिए होते हैं, तो वो हम थ्रू आउट वर्टिसेस कर सकते हैं कि हाँ हम कैसे चीज़ों को असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस। तो बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है वॉल्यूम का। फेस तो आपको समझ में आ गया कि पर्टिकुलर उस फेस से निकलेगा, वो कहीं से भी निकल सकता है, इस फेस में से वो कहीं से भी निकल सकता है। अब होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम इन द सेंस मतलब अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, इसको थोड़ा सा हम एक्सट्रूड कर देते हैं, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एज अ वॉल्यूम और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो आप देखिए वो उसके अंदर से निकल रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा बेसिकली जो ये निकल रहे हैं पार्टिकल, ये इसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया, वॉल्यूम बेसिकली उस पार्ट का, उस ऑब्जेक्ट के अंदर का खोखला पार्ट होता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अभी ना किसी पर्टिकुलर फेस से निकल रहा है ये, ना किसी पर्टिकुलर वर्टिसेस से निकल रहा है, ये इसके वॉल्यूम से निकल रहा है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से निकल रहा है बेसिकली ये, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। वॉल्यूम मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो अंदर का जो खोखला पार्ट होता है बेसिकली, उसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं, ओके। सो अभी ये वर्टिसेस पे सेट है, हम इसे फेसेस पे रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और ये फेसेस पे ही निकलेगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा यूज़ मॉडिफायर स्टैक। अब यूज़ मॉडिफायर स्टैक क्या काम करता है, इन केस मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने मॉडिफायर लगाया हुआ है, और जब आप उसको पार्टिकल में यूज़ कर रहे हैं तो आपका, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं इस पर लगा देता हूँ सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक है, जिससे हमें क्या थोड़ी थिकनेस मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर लगाया सॉलिडिफाई और मैंने इसको हल्का सा थिकनेस दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने इसको थिकनेस दे दी। अब मैं यहाँ पर गया, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पार्टिकल है वो सिर्फ यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। इस फेस से नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर के फेस से ही निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर कायदे से देखा है तो फेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर वो फेस क्योंकि वो हमारा मॉडिफायर है। अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा तो हमारे पास सिर्फ ये सिंगल फेस है ना, अभी ये हमारा मॉडिफायर है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि मॉडिफायर सेक्शन पे भी पार्टिकल की और मॉडिफायर्स की जो स्टैकिंग है, मतलब जो अलाइनमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसी मॉडिफायर को उसके ऊपर रख दूं तो शायद ये अलग तरीके से काम करेगा, इसको उल्टा तरीके से काम करेगा वो, ठीक है। अगर मैं इसको इसके नीचे रख दूं तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ मॉडिफायर की जो स्टैक्स होती हैं, जो अलाइनमेंट होती है, उसी को चेंज करके आप अपनी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जिसमें आप परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से मैं जाता हूँ अपने पार्टिकल सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आप देखिए अभी क्या है कि आपका जो एमिटर है, जो मतलब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, वो यहाँ से हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो हमने मॉडिफायर लगाया है इसको भी यूज़ करें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यूज़ मॉडिफायर स्टैक,
तो जैसे आप यूज़ मॉडिफाई स्टैक करेंगे, सो अभी आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर इन फ्यूचर आपके पास कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि आपने मॉडिफाई लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें नहीं हो रही है सही, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यूज़ मॉडिफाई स्टैक। जैसे आप यूज़ मॉडिफाई स्टैक करेंगे तो हो सकता है आपके वहाँ जहाँ से पार्टिकल अपेयर होनी चाहिए थे वहाँ से पार्टिकल अपेयर नहीं हो रहे हैं। इन केस अगर मैं इसे वर्टिसेस करता हूँ, लेट्स सी हमें कुछ एग्जांपल देखने को मिलता है क्या? यूज़ मॉडिफाई स्टैक नहीं, इसमें भी हमें ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, बट इट्स ओके। ये एक ऑप्शन है जो आपके आगे जाके बहुत काम आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको मॉडिफायर का जो स्टैक है बेसिकली यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका मॉडिफायर है। कभी कभी आप सिर्फ इस अलाइनमेंट को चेंज करके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा यूज़ मॉडिफायर स्टैक क्या काम करता है। अगर आपने कोई मॉडिफायर लगाया हुआ है तो जो स्टैक को यूज़ करो आप, बेसिकली आप ये बताते हो अपने उसको ऑब्जेक्ट को। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि वो सेल्फ डिफाइन है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, आप यूज़ मॉडिफाई स्टैक को एनिमेट कर सकते हैं, विच इज़ सो कूल बेसिकली, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आप चाहते हो कि एक टाइम पे वो मॉडिफायर इसके साथ चले और एक टाइम पे वो मॉडिफायर उसके साथ ना चले, तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आउट द की फ्रेम, विच इज़ सो कूल। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेल्फ डिफाइन है कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जो पहला है जिटर्ड है, दूसरा है रैंडम, तीसरा है ग्रिड, ठीक है। जिटर्ड बेसिकली होता है कि अगर आपने एक फेसिस लेयर का है तो वो किसी भी उस फेसिस के एक डायमीटर को देख के, जैसे वो 2 मीटर का है तो वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अलाइन करके वहाँ पे वो चीज़ें एमिट कर देगा। रैंडम का मतलब रैंडम है, ग्रिड मतलब उस ग्रिड को वो फॉलो करेगा जो आपकी बेसिकली ये जो ग्रिड है, अगर आप ध्यान से देखें उस ग्रिड को वो फॉलो कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्रिड को फॉलो करते हुए यहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे काफ़ी कूल एनिमेशन होता है, कभी आपको ऐसा दिखाना होता है कि ऐसा कुछ एनिमेशन हमारा चल रहा है, तो इससे वो काम आ सकता है। अगर मैं आपका यहाँ से मॉडिफाई यहाँ से हटा दूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए वो ग्रिड को फॉलो कर रहा है। जैसे हमारी ग्रिड होती है ना, पर्टिकुलर हमारे पास लाइन्स होती हैं, उनको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है ग्रिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। फिर है हमारा इन्वर्ट ग्रिड। ये सो इन्वर्ट ग्रिड बेसिकली उल्टा कर देगा। अगर मैं हेक्सागन करूँ तो वो एक एक चीज़ें छोड़ के, एक एक पार्ट छोड़ के यहाँ पे वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेजोल्यूशन भी आ रहा है, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन क्या है कि अभी क्या है, रेजोल्यूशन 10 पे सेट है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करके 50 कर दें तो आपके जो ये बेसिकली जो वर्टिसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आप रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मान लो आपका ये है तो ये अभी आपका सिर्फ 10 है, ठीक है। तो इसी से चीज़ें निकल रही थी। अब आपने सब 50 कर दिया, मतलब 50 बार सब डिवाइड या 5 बार सब डिवाइड कर दिया, तो आपके इतने सारे यहाँ पे वो रेजोल्यूशन हो गया। मतलब बेसिकली वो एक एक को डिवाइड करके उसने एक एक वर्टिसेस में वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, अंदर ही ग्रिड के अंदर ही ग्रिड को डिवाइड कर दिया 10 बार डिवाइड करा तो उसके पास कुछ ऐसे अंदर एक सीन बन जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे मैश आ रहा था जब हम इसको 50 कर रहे थे। अभी 10 पे है तो वो नॉर्मल चल रहा है। अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं 100 कर दूँ फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो कितना ही ज़्यादा होगा, देखो कंटिन्यू गिरते रहेगा वो। ओके, तो हम 100 पर रखते हैं। और रैंडम आपको बताइए सिर्फ रैंडम ही काम करता है। ओके, सो ये था हमारा एक बेसिक एमिटर का, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि कैसे लाइफ टाइम यूज़ होती है, कैसे फ्रेम स्टार्ट यूज़ करते हैं, कैसे नंबर ऑफ सीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको पता है रैंडम तो रैंडम ही होता है, और जिटर मैंने आपको बता दिया, और ग्रिड आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। जिटर के अंदर भी आपके पास पार्टिकल फेसेस होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पार्टिकल पर फेसेस के अकॉर्डिंग निकलेंगे, या फिर जो हमारा जिटर है उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग निकलेंगे। यहाँ से वो चीज़ें आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, बट आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने करके देखे हैं चीज़ें, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और खामों का कैशे टाइम और बढ़ जाता है, मतलब रेंडरिंग टाइम और कैलकुलेटिंग टाइम और बढ़ जाता है। तो अब से बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो कैशे का है, वो मैंने आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें हम कैशे बात करेंगे, वेलोसिटी, रोटेशन, या फिर इन सबसे पहले मैं बात करूँगा थोड़ा बहुत हेयर का भी, क्योंकि हेयर में भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे हमारा एमीटर में था वैसे हमारे हेयर में भी है। यहाँ तक चीज़ें सारी सेम है, पर यहाँ से चीज़ें थोड़ी न्यू आ जाती हैं। तो अगर आप हेयर यूज़ करते हैं तब भी आपके पास यही चीज़ आ जाएंगी, बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ जाती है, सेगमेंट और हेयर लेंथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे कुछ हमारे पास नए ऑप्शंस आ जाते हैं, रीग्रो एंड एडवांस। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है।
सो आज की वीडियो के लिए इतना है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड गाइस 50 लाइक का एम कर रहा हूँ, अगर आए हो तो लाइक कर जाओ, कुछ नहीं चाहता आपका, बस एक लाइक कर जाना, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके लिए मैं वीडियोज़ लाते रहूँगा कंटिन्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।